अमल भट्टराई जी ने कंपैरिजन चाहा है, तुलना चाही है कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल, इंडियन ऑयल, इस पे 2 साल के नजरिए से इन तीनों में से सबसे बेहतर क्या रहेगा? ये मुश्किल है, एक ही सेक्टर में है, अगर तीनों में बेहतर कौन रहा है तो फिर आप सबके रिजल्ट ट्रैक करते रहें। ये सेक्टर में फंडामेंटल इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे इनके रिजल्ट्स ट्रैक नहीं करता ज़्यादातर। लेकिन अगर कर्सरी मुझे व्यू लेना है तो एचपीसीएल, देन बीपीसीएल, ओके, एंड देन आईओसी। ओके, सर्टेनली तीनों सिमिलर पैटर्न में दिख रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ भी उसमें लेना ठीक भी नहीं लगता है। सिमिलर पैटर्न में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका रह सकता है। जी, अगर इसमें हम पहले आईओसी को देखें तो अटका हुआ है, एक रेंज के अंदर अटका हुआ है। लग रहा है कि पहले कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद से ये भाई साहब सो गए हैं। बहुत मतलब जो कहें कि जिस कटोरे में गहराई कम होती है वैसा कुछ, लेकिन वो प्लेट भी नहीं होता है ठीक ठीक, वैसा कुछ ही बनाने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है कि आगे क्या इसका जो टॉप बना था 197 के आसपास का, या 200 के कुछ नीचे, क्या वहां तक जाने का एक अटेम्प्ट कर सकता है आगे? थोड़ा बहुत डिविएशन होगा राजीव जी, लेकिन अगर देखिए कंपेयर करना है तो आप इस टाइम फ्रेम पे, जो टाइम फ्रेम पे आपने आईओसी लगाया है, आप इस पे एच पी बी पी दोनों इम्पोज सुपर इम्पोज कीजिए, आपको एकदम सेम दिखने वाला है। अब रही बात की थोड़ा कंसोलिडेशन का, जो कैंडल का पैटर्न है, तो कोई डब्ल्यू शेप हो सकता है, कोई फ्लैट बॉटम डब्ल्यू शेप हो सकता है, ये रहेगा। लेकिन इनका ओवरऑल नेचर मुझे लगता है कि सेम ही रहेगा। अपसाइड अगर एक में आएगी तो दूसरे में भी आएगी। हम अगर 1-2% ऊपर नीचे डिफरेंस निकाल के काम करना चाहें तो मुझे उससे अच्छा लगता है कि आप अगर ऑयल में काम करना ही चाहते हैं तो एक बास्केट बना लीजिए, सबको थोड़ा-थोड़ा वेट देके। तो वो ज़्यादा आपको परफ़ॉर्म कर सकता है। अच्छा। जी, लेकिन एक फ़र्क है कि जहाँ पर इंडियन ऑयल अपने रेंज के, ये जो अगर हम रेंज मान के चलें फरवरी 2024 से अभी तक का, तो उस रेंज के लगभग निचले हिस्से में है। जबकि अगर एचपीसीएल को देखें और बीपीसीएल को भी देखें, तो ये अपने रेंज के लगभग ऊपरी हिस्से में या थोड़ा-थोड़ा बीच में है। मुझे ऐसा लगता है शायद आईओसी का रिज़ल्ट रिलेटिवली वीक था, याद तो नहीं है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बीपी एंड एचपी, इसके रिज़ल्ट्स थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम थे, तो इसके सेल्स में 2% कमी आई थी आईओसी की, और प्रॉफिट तो काफ़ी कम हो गया है, 14,000 से 3,700। और बीपीसीएल बीपीसीएल का रिज़ल्ट में ऐसा था कि इनका सेल्स फ्लैटिश था, और प्रॉफिट तो इनका भी काफ़ी कम हुआ, लेकिन ऑन सेल्स फ्रंट ये सर्टेनली बेटर कर रहे थे। और इसी को आप एचपीसीएल पे लेके जाइए, तो एचपीसीएल का जो सेल्स है ये इनफैक्ट बीपी से भी बेटर है। तो सेल्स लेवल पे अगर देखा जाए तो एचपी बीपी ने बेटर किया था, और आईओसी ने थोड़ा कम किया था। मुझे ऐसा थोड़ा मैं कर्सरी दे रहा था रीडिंग रिजल्ट्स की, तो उसमें दिखा था। तो ये रीज़न हो सकता है कि आईओसी का रिजल्ट ऑन सेल्स फ्रंट वाज द वीकेस्ट इन तीनों। जी, तो कुल मिलाकर के अभी बहुत ज़्यादा इनकी चाल में और इनकी संभावनाओं में अंतर नहीं रहेगा, इसलिए बेस्ट क्या है ये समझना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसके बीच में आपके सामने सारी तस्वीर रख दी गई, सबका एक कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आपके सामने रख दिया गया, उसके हिसाब से फैसला क्या करना है वो आपको चुनना है। अमल भट्टराई जी, निर्णय आपको खुद अपने स्तर पे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको निर्णय पका करके नहीं दिया जाता है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझा दी जाती हैं, उसके हिसाब से आगे अपनी रिसर्च, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी खोजबीन करके निर्णय आपको खुद लेना होता है।